प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का जीव विज्ञान का यूनिट लेंगे सेकंड, अनुवांशिकी की और विकास। ठीक है, इसकी कुछ जनरल चीज़ें हम जानेंगे पहले, या मेंडलिज्म बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका मतलब है वंशागति का मेंडलीय आधार। वंशागति का मेंडलीय आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मेंडल के बारे में जान लेते हैं। मेंडल कौन थे? ठीक है, जब बताएंगे, इसके आगे जब चलेंगे। जो मेंडल थे उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में और मृत्यु 6 जनवरी 1884। ठीक है, एक जर्मन भाषी थे ये। क्या थे? एक जर्मन भाषी। पादरी थे ये। पादरी समझते हैं? जो चर्च में पुजारी होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पादरी। अब क्या हुआ कि ये पादरी थे एवं एक वैज्ञानिक भी थे, थे। उन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। उन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, या कहते अनुवांशिकी के जनक। पूछा जाता है अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जनक। ठीक है, या फादर्स ऑफ, इंग्लिश वाले देख लेंगे, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने जो अपना प्रयोग मटर पे किया, मटर, जिसको हम बोलते हैं पी इंग्लिश में, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पूछा जाता है मटर का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो क्या हुआ कि मटर पे ये प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने सारे मटर पे किए। क्यों किए थे? क्योंकि मटर का जो पौधा है वो एक वर्षीय है और आसानी से उगाया जा सकता है। उसकी बहुत सारी पीढ़ियों पर वो प्रयोग कर रहे थे। बहुत सारी पीढ़ियाँ तो उन्होंने प्रयोग कर लिए थे, और किसी पौधे पे करते तो उसका जीवन काल ही इनके जीवन काल से ज़्यादा होता, तो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। तो इन्होंने क्या किया, मटर पे इसलिए प्रयोग किए। फिर क्या हुआ, उन्होंने मटर पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम भी बनाए। उनको हम आगे पढ़ेंगे। उनके कार्य की महत्ता 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई। 20वीं शताब्दी तक उनके कार्य की क्षमता नहीं पहचानी गई। 20वीं शताब्दी तक उनके जो खोज थे, नियम थे, वो सारे वैसे ही पड़े रहे धूल में। ठीक है, बाद में उनके नियमों की पुनर्खोज की गई। बाद में उनके नियमों की पुनर्खोज सन 1900 की बात है जब इनकी पुनर्खोज की। तो हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज। ठीक है, ऐसे ही थे जर्मनी के थे एक वैज्ञानिक कार्ल्स कॉरेंस, और एक ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया, ऐसे लिख देंगे ऑस्ट्रिया, उनका नाम था सरमार्क।
सरमाक, या ऐसे लिख देंगे सरमैक। ठीक है, तो इन तीनों ने किया। तो इनका जो जन्म हुआ था एक जो है कृषक परिवार में हुआ था, कृषक परिवार में हुआ। ठीक है, वो मोराविया देश था, मोराविया देश जो चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोवाकिया। तो अब निर्धनता के कारण इनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं, क्योंकि ये निर्धन थे तो इनके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। तो उन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने आगे की पढ़ाई की। ठीक है, क्योंकि किसान थे तो परेशान तो थे ही। तो जब ये 21 वर्ष के थे, 21 वर्ष के थे जब ये एक मठ में प्रविष्ट हुए, मठ में प्रविष्ट हुए। मठ का नाम था उसका सेंट ग्रेगरी। तो जहाँ से इनको ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम पड़ गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ से इन्हें उपाधि मिली ग्रेगर की। समझ रहे हैं ना? अरे भैया समझ रहे हैं? ग्रेगर की उपाधि इन्हें इनसे मिली थी। तो अब क्या हुआ, उनका एक छोटा सा हरा भरा बगीचा था। क्या था? उनका एक छोटा सा बगीचा था। ठीक है, अब इस मठ में ही इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि इन्हें पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए इन्हें उस मठ का क्या बनाया गया, उस मठ का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और फिर सन 1847 की बात है, सन 1847 में इन्हें पादरी बनाया गया। पादरी जानते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं ऐसे ही चर्च में पादरी होते हैं। तो पादरी बन गए ये। मेंडल में विज्ञान की रुचि थी। उसको देखकर क्या हुआ, उसको देखकर 2 वर्ष के लिए इन्हें 2 वर्ष के लिए क्या किया, इन्हें वीनस स्कूल में भेज दिया गया, वीनस विश्वविद्यालय में। मैं भौतिकी है ना, फिजिक्स पढ़ते हैं ना, भौतिकी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मेंडल ने जब प्रश्न उठाने प्रारंभ किए थे, वहाँ से आ भी गए। मेंडल ने प्रश्न उठाने स्टार्ट किए कि उन्होंने अपने पिता से भी वह प्रश्न किए थे। कैसे? कि कुछ मटर चिकनी होती हैं, देखिए ना, पीली मटर देखी होगी ना आपने, वो चिकनी होती है पीली मटर, और कुछ झुर्रीदार मटर होती हैं। तो ऐसा क्यों? झुर्रीदार सफल मटर देखी होगी ना, जो ग्रीन होती है, हरी होती है ना, ये झुर्रीदार क्यों? या रिंकल, इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे रिंकल, अरे राम, ऐसा क्यों होता है मटर में? ठीक है, सारी जो मटर हैं वो चिकनी क्यों नहीं होती? ठीक है, फिर इन्होंने मटर पर प्रयोग किए, क्योंकि वो आसानी से उगाते थे, उनकी ज़िंदगी छोटी थी, इसलिए उनकी कई पीढ़ियों तक ये अध्ययन कर ले। इन्होंने उसकी कई पीढ़ियों तक अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेंडल ने सन 1856 में, देख लेते, मेंडल ने सन 1856 में मटर के 10,000, कम से कम मटर के 10,000 पौधे बोए और उनका परीक्षण किया।
मतलब उनको डायरी में लिखा, उनके जो परीक्षण जो किया था डायरी में लिखते गए। अब उन्होंने जिस तरह की समस्याएं हल करने का प्रयास किया उनका उदाहरण है एक। किस समस्या थी कि मटर के एक ऊंचे और एक छोटे पौधे की संतान ऊंची होंगी अथवा छोटी होंगी, है ना। बौने पौधे लिए थे ना, 10वीं में पढ़ा होगा, बौने पौधे लिए थे और एक बड़े पौधे लिए थे। तो क्या होंगी फिर कि पीले बीज वाले और राउंड, इन लक्षणों की पैदान की ये ग्रीन वाले मटर जो लिए, इनकी समस्याओं को करना पड़ा। तो ध्यान दें कि इनके जितने भी नियम थे ना वो पहले तो लाइब्रेरी में ऐसे ही पढ़े रहे, लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए, उन्होंने उन नियमों की पुनर्खोज की, जिसके बाद इन्हें इनके मरने के पश्चात, ठीक है, मरने के पश्चात इन्हें मेडल से नवाजा गया था। ठीक है, तो इन्हें मरने के बाद इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये बहुत गरीब थे, ठीक है। और आगे की जो इसमें है आगे की कहानी, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ इस कहानी से तुम्हें कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिली होगी, इतनी कठिनाइयों भरा जितना इनका जीवन था। धन्यवाद।